एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एंड फिटर सेकेंड ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पर, जो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिकली फॉर्मूले अगर देखें, लाभ या हानि का फॉर्मूला होता है जब परसेंटेज में पूछे, राइट। तो लाभ हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। अब वो कह रहा है राम एक गाय को 800 रुपये में ख़रीदा था और कितने में बेच दिया, 1000 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 200 का। तो इधर लाभ की जगह कितना रख देंगे 200, राइट। और क्रय मूल्य कितना है उसका, कितने में ख़रीदा था उसने, 800 रुपये में ख़रीदा था, ये आपका क्रय मूल्य होगा। तो 800 बटे इंटू 100, ठीक है, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये काट दो, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 50, राइट। तो कितना आ गया 25%। यही हमारा क्या है, प्रॉफिट है, लाभ हुआ उसे। नेक्स्ट कह रहा है मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, तो उसको हानि बताइए। सीधी सी बात है, उसने 100 रुपये की खरीदी और 80 का बेचा, तो उसे कितने की हानि हुई, 20 की, है ना। लेकिन अब परसेंटेज बताना है उसको, कितने परसेंट की हानि हुई। तो हानि या लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने। हानि या लाभ के लिए आप क्या करोगे, बटे क्रय मूल्य इंटू 100, राइट। तो अब आपको कितने की हानि हुई, 20 रुपये की। देखो 100 रुपये का आपने ख़रीदा था, 80 का बेच दिया, तो आपको 20 की हानि हुई, राइट। क्रय मूल्य कितना है, आपने कितने का ख़रीदा था, 100 रुपये का ख़रीदा था, तो 100 रख दिए इंटू 100। 100 से 100 कट गया, आपका कितना आ गया 20%। यही तो हानि है आपकी, राइट। नेक्स्ट कह रहा है राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पे बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका क्रय मूल्य कितना दिया है, 4000 का खरीदा था। तो आप क्या करोगे, जब आपको 4000 दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य, कितने परसेंट पे हानि पे बेचा, 20% पे, राइट। तो 4000, अब आपको ये क्या है, क्रय मूल्य है, आपको क्या पता करना है, विक्रय मूल्य, राइट। जब आपको विक्रय मूल्य पता करना है तो आप 100 का भाग दोगे, राइट। आप कितने 20% पे, तो 20% पे हानि पे बेचा, तो आपका कितना हुआ 80 तो हुआ इसका, राइट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 8 चौको कितना हो गया 32, और एक 2 जीरो लगा दो, आपका विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया आपका 3200। कितने परसेंट की हानि में बेचा था उसने, 20% की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, राइट। अब वो कह रहा है वस्तु को का क्रय मूल्य फाइंड करो। अभी हमने क्या बताया था आपको, जब आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनाना हो, राइट, तो आप क्या करोगे 100 का डिवाइडेशन करोगे। जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 100 का डिवाइडेशन की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाएंगे। तो यहाँ क्या दिया है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, ये 600 क्या है आपका बेचने पर, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 600, राइट। आप कह रहा है कितने परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 600 गुणे, अब आपको क्या बनाना है, क्रय मूल्य बनाना है। तो क्रय मूल्य में कितना मल्टीप्लाई कराओगे आप 100 का, राइट। कितना परसेंट लाभ होता है उसे 20%, तो 120 हो जाएगा। 100 का 20% लाभ 120, अब 12×5 = 60, तो कितना आ गया 500। तो आपका क्रय मूल्य कितना था
500 रुपये था, है ना, और आपने उसे कितने का बेच दिया, 600 का, यानी 20% लाभ पर बेचा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राइट, तो आप उसका क्या दिया है, 3000 क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ क्या लिख लिया आपने, विक्रय मूल्य कितना है, 3000। राइट, कितना परसेंट हानि हुई, 25% हानि हुई इसको। तो क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। अब 25% हानि हुई तो कितना आ गया, 75। अब जो वैल्यू थी वो पुट कर दो यहाँ, अब कैंसिल कर लो, तो 25 से 4 बार और 25 थी 75। राइट, और ये कितना जाएगा, 1000 गुणे 4, तो कितना आ गया आपका, 4000। आपका प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 4000 था, लेकिन आपने 25% की हानि पे बेचा, तो कितने में बेचा आपने, 3000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, यदि 25% का लाभ कमाए तो उसे कितने में बेचेगा। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अभी ग्राफ मेथड बताया मैंने, ये 180 आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। राइट, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 180, और कितनी हानि उठाई उसने, 25% हानि उठाई, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 180, और कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कितने परसेंट की हानि, 25% की, तो इधर कितना हो गया, 75। राइट, तो अब डिवाइड कर लो, 25 चौको 100, 25 दिया 75, तिछिंग 18, यानी कितना आ गया, 240। ये आ गया आपका, सॉल्व करने पे कितना आया, 240। ये आपका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस। अब इस पर कह रहा है कॉस्ट प्राइस पे उसने कितना, 25% का लाभ कमाया। राइट, 25% का लाभ कमाया, तो वो कह रहा है कितने में बेचेगा, तो ये 240। अब बेचने की बात कर रहा है वो, विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो 100 का क्या करेंगे, भाग, और कितना, 25% के लाभ पे, तो 125 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 240 125 सॉल्व कर लो, 25 पंजे 25 को 100। राइट, 4 छिंग 24, यानी कितना आ गया, 300 रुपये में वो बेचेगा। राइट, दूसरा तरीका क्या है आपका, सिंपल, SP1 अपॉन SP2, 100 प्लस माइनस x1 और 100 प्लस माइनस x2। अब देखो यहाँ पुट कर दो यहाँ पे सीधा, तो आपका SP1 यानी कितना है, सेल प्राइस 180, और आपकी परसेंटेज कितनी है, पहले 25% की हानि, तो माइनस कर देंगे। राइट, इसमें, और दूसरी की बात करें, दूसरी कंडीशन में क्या है, आपको SP2 ज्ञात करना है, और कितने का फ़ायदा होगा आपको, 25% का, तो 100 प्लस 25 एक ही बार में आ जाएगा आपका, तो 180 SP2, तो ये 75 बटे 125, तो 25 दिया 75, 25 पंजे। राइट, अब ये तिछिंग 18, तो 60, तो SP2 60 गुणा 5 कितना आ गया, तो SP2R इक्वल 300। नेक्स्ट, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने % की हानि होगी। राइट, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो अब वो यहाँ पे भी बेच रहा है और यहाँ पे भी बेच रहा है ना, यहाँ पे भी बेचने वाला दाम दिया, यहाँ पे भी, तो हमने अभी फॉर्मूला क्या बताया आपको, SP1 SP2 यानी सेल प्राइस, दो सेल प्राइस हैं, और x 100 प्लस माइनस x1% में। राइट, और 100 प्लस माइनस x2% में। अब देखो पहली सेल प्राइस कितनी है उसकी, 64, और कितने का उसे हानि हुई, 20 का, तो हानि के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। अब दूसरी सेल प्राइस कितनी है, 100, और उसको लाभ ज्ञात करना है, तो हमने क्या मान लिया, x2 लाभ।
या एक्स मान लो, जो भी मानना हो आपको। तो 64 100 ये कितना आ गया आपका 80 और 100 प्लस x1। तो अब देखो कैंसिल कर लो इसको, 8/64 और 8 धाम 80। तो अब मल्टीप्लाई कर लो 800 प्लस 8x1 और ये कितना आ गया बराबर 1000। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, राइट। तो 8x2 बराबर 200। तो x2 आर इक्वल 200/8 यानी 8 दूनी 16 और कितना 4 बजा 8 पंच 40। तो 25% आपका क्या होगा प्रॉफिट। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% घाटा उठाता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, बेच रहा है ना, और यहाँ पे भी 350 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो जब भी बेचने वाली दो कंडीशन हो तो SP1 अपॉन SP2 ये फार्मूला लगाना है आपको, और 2% दी हो x1, बस हो गया सॉल्व। तो आप देखो 310 रख दिया आपने और कितने का लॉस हुआ उसे, 7% का, राइट। अब दूसरी प्राइस क्या है उसकी, सेल प्राइस 350। तो वो कह रहा है कितना लाभ कमाए, तो हमने मान लिया x। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 310/350 और ये 93/100 प्लस x। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपकी निकल के आएगी 5%। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है। नेक्स्ट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हुआ। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।